हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट टाइम पर हम लोग कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखो ये हमने किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था। क्या क्वेश्चन है? शो दैट कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इज पैरेलल, ठीक है। तो ABCD कोऑर्डिनेटर गिवन है, PQRS मिड पॉइंट्स है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PQRS को ज्वाइन किया, मुझे प्रूव करना है पैरेललोग्राम है। मींस कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर मेक होगी वो पैरेललोग्राम होगी। क्या किया मैंने? AC को ज्वाइन कर लिया। इन ट्रायंगल ABC, P और Q मिड पॉइंट है, PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इन ट्रायंगल ACD, S और R टू साइड्स के मिड पॉइंट है, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 1 और 2 से SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो PQ पैरेलल SR दोनों हाफ ऑफ AC है, दोनों इक्वल भी होंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Show that line segment joining. Next question है. Show that line segment joining midpoints of opposite sides of quadrilateral bisect each other. हाँ जी, क्या बोल रहा है? मेरे पास एक quadrilateral है, A, B, C and D, ओके। PQRS मिड पॉइंट है, P, Q, R एंड S मिड पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन में PQRS को मीट किया था कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के मिड, तो मेरे पास पैरेललोग्राम बनी थी। इस बार बोल रहा है अगर अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करूं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? PO इज इक्वल टू OR, SO इज इक्वल टू OQ, हाफ हाफ कर देंगे। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं, PQRS को ज्वाइन करो। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया PQRS इज अ पैरेललोग्राम? PQRS पैरेललोग्राम में कोऑर्डिनेटर्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, अच्छा जी, SQ एंड PR आर diagonals of parallelogram, so they bisect each other। क्लियर? देखो काम आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट quadrilateral formed by joining consecutive midpoints of rectangle के midpoints को join किया। show that quadrilateral formed by joining midpoints of rectangle is rhombus। देखो क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक रेक्टेंगल है, A, B, C एंड D, P, Q, R, S। वो बोल रहा है अगर आप रेक्टेंगल के कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट्स को मीट करो तो आपके पास जो फिगर आएगी वो रोम्बस आएगी। मुझे प्रूव करना है PQRS इज रोम्बस। स्टार्ट डूइंग दिस, जल्दी से करो। PQRS क्या प्रूव करनी है मुझे? रोम्बस प्रूव करनी है। देखो बिल्कुल आसान, आराम से। PQRS
पैरेललोग्राम हो जाएगी, क्योंकि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तो है, उसके मिड पॉइंट्स को मीट किया है, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास पैरेललोग्राम हो जाएगी। ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल पीबीक्यू एंड आरसी, क्यू ट्रायंगल खाली मेरे, आप मुझे बताओ पीबी इज इक्वल टू आरसी, पीबी इज इक्वल टू आरसी, क्योंकि बेटा AB एंड CD आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है, AB का हाफ, ये क्या है CD का हाफ। ओके, BQ इज इक्वल टू CQ, BQ इज इक्वल टू CQ, दो साइड्स इक्वल, यहां पर एंगल कितना 90 और ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90, इट मींस ट्रायंगल PBQ is congruent to RCQ. It means PQ और RQ इक्वल आ गया, PQ और RQ क्या आ गया इक्वल आ गया तक समझ में। It means PQ is equal to RQ। अच्छा बेटा PQ पहले से ही RS के इक्वल है एंड RQ पहले से ही SP के इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके, फोर साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो आपका फिगर क्या प्रूव हुआ है, रोम्बस प्रूव हो गया। ठीक है, आगे देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन को कराता हूं और आपको ये याद भी रखना है डायरेक्ट भी कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगी, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that quadrilateral formed by joining midpoints of rhombus is rectangle। रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कौन सी फिगर मेक होती है, रेक्टेंगल। हाँ जी, रोम्बस ले लिया मैंने, A B C एंड D, P Q R S मिड पॉइंट्स हैं, P Q R S, P Q R S अगर मिड पॉइंट है, इसको मिलाने से जो फिगर बनी है मुझे प्रूव करना है P Q R S इज रेक्टेंगल। ओके, शुरू करते हैं। क्या P Q R S इज अ पैरेललोग्राम हो गई है, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मीट करेंगे तो पैरेललोग्राम हो गई है, वही करना है आपको इसी डायग्राम मीट करके। ओके, अब उसके बाद सुनना ध्यान से, AC को ज्वाइन कर लिया एंड BD को ज्वाइन कर लिया, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये एंगल आपका 90 आएगा, ये वाला एंगल भी कितना आएगा 90, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो ये जो लाइन है AC और PQ पैरेलल है, AC और PQ ABC ट्रायंगल में पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मुझे यहां से यहां तक बता दो, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि AC और PQ पैरेलल। ओके, अब ABD ट्रायंगल में देखो भाई मिड पॉइंट पर मैं लगा रहा हूं बार बार, PS और BD पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन भी क्या होंगी पैरेलल, तो ये जो फिगर है पैरेललोग्राम बन गया, इसका एक एंगल 90 है, सामने वाला एंगल भी कितना होगा 90। ओके, PQRS को मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं, एंगल P 90 हो गया है तो एंगल R भी 90 होगा, दोनों का सम 180 होता है तो ये भी 90 होगा, इन दोनों का सम 180 होता है तो ये भी 90 होगा। PQRS के सभी एंगल्स 90 हैं, इट मींस PQRS इज रेक्टेंगल। क्लियर, नोट कर लो इसको। Next question, show that quadrilateral formed by joining midpoint of sphere, sphere के midpoint को join किया और वो आपको sphere prove करना है। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से। Show that quadrilateral formed by joining midpoint of sphere is sphere, sphere के midpoints consecutive midpoints को join करने से जो फिगर बनेगा वो आपको sphere ही prove करना है। करो।
हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर। मुझे एक स्क्वायर गिवन है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ए बी सी डी, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर मेक होगी आपको इसको भी स्क्वायर प्रूव करना है। अब देखो सभी क्वेश्चंस इसमें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, एक बार कर देता हूँ। AC को ज्वाइन कर दिया, AC को क्या कर दिया ज्वाइन, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AP और Q मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आएगा। इन ट्रायंगल ACD SR and RR मिड पॉइंट्स तो SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, दोनों से क्या आ गया 1 और 2 से, PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR आ गया। तो PQ RS में क्या हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेलल। ओके, उसके बाद सेम तरीके से ये वाली ट्रायंगल उठाओ और ये वाली ट्रायंगल उठाओ। PB is equal to RC, half of side of square. QB is equal to CQ, half of side of square. ये एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस PQ is equal to RQ आ गया। PQ पहले से ही SR के इक्वल है और SR पहले से ही SP के इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है तो रोम्बस प्रूव हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही फंडा BD को ज्वाइन कर लो, BD को क्या कर लो ज्वाइन कर लो। अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूँ तो आपको तो बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो। स्क्वायर के डायगोनल्स कहाँ पर मिलेंगे, वही अभी तो करवाया सेम 90 पर मिलेंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स कहां पर मिलेंगे 90 पर। ओके, तो वही ये वाली जो लाइन है CP क्यों इसके पैरेलल और ये जो लाइन है BD ये इसके पैरेलल, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक एंगल 90, सभी एंगल 90, अपोजिट एंगल 90, ये 90 तो ये भी 90, पैरेललोग्राम है, सभी एंगल कितने होंगे 90, सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल 90 है, तो फिगर आपकी क्या प्रूव हो जाएगी, स्क्वायर प्रूव हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन स्क्वायर नोटबुक में करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है A B C D E F मिड पॉइंट है, ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट से। तो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। एक सेकंड का सवाल है, करो जल्दी से। हाँ चलो मैं करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। कल मैंने आपको बताया ये जो फिगर है पैरेललोग्राम बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन मिड पॉइंट तरफ से पैरेलल है। अगर फिगर पैरेललोग्राम है तो ये अगर बन तो ये भी बन। ऐसे ही बेटा ये वाली फिगर भी क्या बनेगी पैरेललोग्राम, तो ये अगर 2 तो ये भी 2 और ये वाली फिगर भी आपकी पैरेललोग्राम बनेगी, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे 3 और 3। बात ओके, आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमेशा याद रखना। मैं आपको क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर थ्योरम्स, दीज आर प्रॉपर्टीज। ओके,
ठीक है, आप हर बार डिराइव नहीं करोगे, आपको जो रिजल्ट आ रहा है इसके मिड पॉइंट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो माइंड में रखना है। ठीक है, अब जैसे ही जो ये रिजल्ट है ये भी आपको माइंड में रखना है। क्लियर? देखो क्या क्वेश्चन है। ABCD is a trapezium. लिखो क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, M and N are midpoints of AD and BC। हाँ जी, इसका मिड पॉइंट M है और इसका मिड पॉइंट N है। ओके, मुझे शो करना है, शो दैट MN पैरेलल AB। MN जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल आएगी? AB के। AB क्या जाए या CD के, सेम बात है। एंड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या है, अगर आप ट्रेपेजियम में दो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करोगे तो जो लाइन आएगी वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल आएगी और क्या आएगी? दोनों लाइंस के सम के हाफ AB प्लस CD बाय 2 आए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ मैं एक बार और फिगर बनाता हूँ, क्या क्वेश्चन है। वहाँ पे स्पेस कम रह गया। A B C D पैरेलल है, ठीक है, M और N मिड पॉइंट्स हैं, ज्वाइन किया तो बोल रहा है मुझे प्रूव करना है कि M और N MN पैरेलल AB होगा एंड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। तो कंस्ट्रक्शन देखो, जो आपका कंस्ट्रक्शन बन गया, ज्वाइन DN एंड प्रोड्यूस। DN को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DN, ओके, प्रोड्यूस्ड DN एंड AB मीट एट E। AB और DN को प्रोड्यूस कर दिया, दोनों प्रोड्यूस करने पर कहां पर मिलते हैं? E पॉइंट पर मीट कर जाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो प्रूफ। इन ट्रायंगल DCN एंड BN, मैंने दो ट्रायंगल्स उठाई, ये वाली और ये वाली, DCN और BNE। ठीक है, अब ऐसी ट्रायंगल्स हमेशा उठाया करो जो रिवर्स ऐसे बनती है, क्रॉस में बनती है। ओके, क्या फायदा हुआ? अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में BN इज इक्वल टू CN, CN इज इक्वल टू BN। क्यों भाई? N इज मिड पॉइंट गिवन है मुझे। ओके, अच्छा उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA। ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कंप्लीट लाइन और CD पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल में काम करेगा। एंगल 2 इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, one side 2 by SA property, triangle BNE is congruent to, हाँ जी, ट्रायंगल जो BNE है वो congruent हुई है। B किसके इक्वल हुआ है? C N के इक्वल हुआ है, C N D के congruent हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या क्या मेरे पास यहाँ से BE इज इक्वल टू CD आ गया, CP CP। ओके, अब देखो आप लोग, इन ट्रायंगल BE इज इक्वल टू CD आ गया और मैं साथ में EN इज इक्वल टू
डी एन भी आ गया, ई एन इज इक्वल टू डी एन भी आ गया है। सिंप्लिसिटी से यहां से लिखा है बी ई इज इक्वल टू सी डी एंड ई इज इक्वल टू एन डी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, मैंने सबसे बड़े बड़े ट्राइंगल उठा ली ए डी ई, ये जो एन है सिंप्लिसिटी से ये आ गया था, डीएन और एन ई इक्वल आ गए, डीएन और एन ई क्या आ गया है इक्वल। अच्छा डीएन और एन ई अगर इक्वल है तो एन मिड पॉइंट हो गया किसका, डीई का, और एम किसका मिड पॉइंट है, एडी का। तो ए डी ट्राइंगल में एम भी मिड पॉइंट है, एन भी मिड पॉइंट है, तो इट मींस एडी एम एन पैरेलल एई, एडीई ट्राइंगल उठाई है, एम एन पैरेलल AE and MN is equal to half of AE, MN is equal to half of AE आ गया बस। जो MN है वो AE के पैरेलल है, तो इट मींस MN पैरेलल AB भी हो गए जब इस लाइन के पैरेलल, ओके, एंड MN is equal to half of AE को, सुनो ध्यान से, AE को लिख सकता हूं ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बी ही बेटा सी डी के इक्वल आ गया, बी किसके इक्वल आ गया, सी डी, हेंस प्रूफ। दोबारा देख लो, ट्रेपेजियम गिवन है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मुझे प्रूव करना है एम एन पैरेलल ए बी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डी एन इज इक्वल टू एन ई आ गया और बी ई इज इक्वल टू सी डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। फिर बड़ी ट्रायंगल उठाई, ए डी ई ट्रायंगल उठाई, ए डी ई ट्रायंगल उठाने के बाद क्या हुआ, एम मिड पॉइंट और एन भी मिड पॉइंट, एम एन पैरेलल ए ई एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई, एम एन पैरेलल ए बी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। नोट करो इसको। बढ़ते आगे, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे एक ट्राइपेजियम दिए, ए बी सी एंड डी, एम मिड पॉइंट है, एन भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये साइड 5 है, ये साइड 10 है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, ए बी फाइंड करो जल्दी से। एम और एन मिड पॉइंट है, सी डी 5 है, एम एन 10 है, ए बी मुझे फाइंड करो। हाँ जी देखो, एक्स कंसीडर कर लिया इसको, तो अभी तो पड़ा एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्स प्लस 5 आएगा, एम एन कितना दिया हुआ है 10, 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, इनर ट्रेपेजियम, इनर ट्रेपेजियम ABCD, if we join midpoint of diagonals, midpoints of diagonals, then this line segment, then this line segment is parallel to parallel sides and half of difference of parallel sides and half of difference of
पैरेलल साइड्स। लिखो क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से लिखो। In a trapezium ABCD, if we join midpoints of diagonal, then this line segment is parallel to parallel sides and half of difference of parallel sides. लिखा रहने दो उसको, ठीक है। देखो ये अपना क्वेश्चन, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है A B C D, ओके। गिवन क्या क्या है, AB पैरेलल CD। वो बोल रहा है डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। AC का मिड पॉइंट M बोल दिया, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। BD का मिड पॉइंट N बोल दिया, N इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ऐसा समझ में, इस क्वेश्चन में हमने साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मीट किया था। इस बार किसको मीट कर रहे हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मीट कर रहे हैं, MN, ओके। तो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट MN इज इक्वल टू MN पैरेलल AB एंड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ साइड्स AB माइनस CD, लॉन्गर साइड माइनस स्मॉलर साइड, क्योंकि साइड पॉजिटिव आनी चाहिए। या तो आप यहाँ पर मोड लगा सकते हैं, ओके। मोड देने वाले को ग्रेटर साइड माइनस स्मॉलर साइड, हाफ ऑफ AB माइनस CD। MN है जो AB के पैरेलल होगा और MN की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ AB माइनस CD होगी। क्लियर? हाँ जी, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जॉइन CN एंड प्रोड्यूस इट व्हिच कट्स एट E। कंस्ट्रक्शन, join CN and produce it which cuts AB at E। सुनना भी ध्यान से, which cuts AB at E। हाँ जी, अब आप क्या करो, ये दो ट्रायंगल उठाओ, NEB और NCD। इन ट्रायंगल NEB सेम है एंड ट्रायंगल NCD। उठा ले दोनों ट्रायंगल्स। हाँ जल्दी से बताओ, BN इज इक्वल टू DN, BN इज इक्वल टू DN, N इज मिड पॉइंट ऑफ BD, गिवन है N इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अच्छा जी, उसके बाद 1 and 1 and 2 and 2 अल्टरनेट और वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल देखो 1 2 1 साइड 2 1 साइड 2, इट मींस ट्रायंगल BEN, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, BEN इज कॉन्ग्रुएंट टू B के इक्वल क्या होगा उसमें D, E के इक्वल क्या होगा फिर C, और N के इक्वल तो N ही होगा, DCN, ओके। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो BE इज इक्वल टू DC आ गया, इट मींस BE इज इक्वल टू CD, EN इज इक्वल टू CN, EN इज इक्वल टू CN, C की CD। क्लियर यहां तक? ओके, EN इज इक्वल टू CN। अब देखो इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE M and N are मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट M और N किसका मिड पॉइंट है, CE का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि CN और NE इक्वल हो गए। मिड पॉइंट ऑफ AC एंड CN यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, MN पैरेलल AE आएगा एंड MN इज इक्वल टू हाफ AE आएगा। आगे मेरे समझ में, अगर MN AE के पैरेलल है तो AB के पैरेलल है, MN पैरेलल AB
एंड mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, ई को मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस ई बी, ए बी माइनस बी ई एंड हाफ ऑफ ए बी माइनस बी ई और सी डी इक्वल है। ओके, समझ गए आप लोग? अगर पैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन पैरेलल आएगी और हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी आएगा। लाइन इस बार भी पैरेलल आएगी, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी आ जाएगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम गिवन है ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स ये वाली लेंथ 5 दी है, ये 12 दी है, मुझे सी डी बता दो। क्या बतानी है? सी डी बतानी है। तो मुझे पता है एम एन इज इक्वल टू यानी 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 माइनस सी डी, 10 इज इक्वल टू 12 माइनस सी डी और सी डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सभी थ्योरम्स अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क अभी आपका क्लाउड टाइम पर अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।